Question number 62. Fx equal to 10x minus 4x is decreasing function. टेन एक्स का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स माइनस 4x का डिफरेंशिएशन 1. dy by dx equal to 0 for increasing decreasing function. So cos square x equal to 1 by 4. Cos square x equal to cos square pi by 3. Then cos square theta equal to cos square alpha, theta equal to 2n pi plus n pi plus minus alpha. This is the formula for this. So we can write theta equal to n pi plus minus pi by alpha means pi by 3. cos 61 by 2 होता है ना, cos 61 by 2 1 by 2 का स्क्वायर 1 by 4 हो जाएगा इसलिए, और ये cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा. अब यहाँ पर अपन n की वैल्यू 0 1 2 पुट करते जाएंगे तो थीटा हमें पाई बाय 3 मिलेगा, और पाई पुट करेंगे तो 2 पाई बाय 3 मिलेगा, एंड सो ऑन. पाई माइनस पाई बाय 3 कितना मिलेगा, पाई माइनस पाई बाय 3 2 पाई बाय 3, और अगर एक और पुट प्लस में लेंगे तो 4 पाई बाय 3. तो इसमें से ओनली पाई बाय 3 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 3 टू प्लस पाई बाय 3. ओ शो करना था, सॉरी प्लीज मैंने ध्यान नहीं दिया, शो करना है. तो शो करना है ना, तो इसके बाद हम ये इंटरवल फाइंड नहीं करेंगे, ये वाला वर्क नहीं करेंगे, इंटरवल फाइंड नहीं करेंगे. dy by dx equal to sec square x minus 4. We will put any value between minus 30 minus 62 plus 60, एनी वैल्यू, कोई भी एक वैल्यू पुट कर लो, माइनस 60 से प्लस 60, जो कुछ भी ले लो एक. तो माइनस 60 से प्लस 60 के बीच में 0 डिग्री ले लें हम, x इक्वल टू 0, सेक स्क्वायर 0 minus 4 1 minus 4 minus 3 less than 0, therefore decreasing on minus pi by 3 to plus pi by 3. क्योंकि यहां पर माइनस पाई बाय 3 से प्लस पाई बाय 3 के बीच में एक 0 है, क्योंकि शो करना है. वर्ड्स पे ध्यान रखना, फाइंड द इंटरवल्स एंड शो दैट. तो शो करना है तो फिर तो आप डिफरेंशिएशन करके माइनस 60 से प्लस 60 के बीच में एक नंबर, माइनस 60 से प्लस 60 पे 0 डिग्री ज्यादा अच्छा है, वो पुट कर दिया और सॉल्व कर लिया उससे. टेक द स्क्रीनशॉट. इसमें भी शो करना है. शो करना है तो मतलब आप पहले एफ डेस एक्स फाइंड करो, dy बाय डी एक्स cos x प्लस sin x. dy by dx at x equal to 0 implies cos 0 plus sin 0 equal to 1 plus 0 equal to 1 greater than 0, increasing on minus pi by 4 to प्लस पाई बाय 4. यहाँ पर माइनस पाई बाय 4 से प्लस पाई बाय 4 के बीच में हमने 0 ले लिया. 64
एफ एक्स इक्वल टू 1/x शो करना इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0 to infinity. एफ डैश एक्स -1/x² आ जाएगा डिफरेंशिएशन करने से. एफ डैश एक्स dy by dx, since x square is always greater than 0, x square is always greater than 0, -1/x² is always less than 0, means dy by dx less than 0. This implies f dash x less than 0 for all x belongs to R. Decreasing on, this implies function is decreasing on R, because when you differentiate dy by dx you will get -1/x². The -1/x², x square is always positive, you know, and you उसके पीछे अगर आप नेगेटिव साइन लगा देंगे यहाँ पे, तो नेगेटिव साइन लगाने से क्या हो जाएगा, ये लेस देन 0 हो जाएगा. तो -1/x² इज लेस देन 0 हो गया. इसका मतलब क्या हुआ, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया. डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन रियल नंबर्स. पहले स्क्रीनशॉट ले लें. So that fx equal to (1/1 plus x²). This function is neither increasing nor decreasing on R. Now, since 1 plus x² is always greater than 0, and 1 plus x² whole square will be always greater than 0, -2/1 plus x² will be less than 0, but -2x/1 plus x² will be greater than 0 for x greater than 0, and -2x/1 plus x² whole square will be less than 0 for x greater than 0. Look here, यहां पर जो कंडीशन आई है, मतलब dy by dx जो हमारे पास आया है वो ग्रेटर देन 0 भी हो जाता है फॉर x लेस देन 0, एंड dy by dx लेस देन 0 भी हो जाता है फॉर x ग्रेटर देन 0. क्योंकि ये सिचुएशन यहाँ पर जो आ रही है इस x के कारण आ रही है. डिफरेंशिएशन में x आ गया. अगर यहाँ पर डिफरेंशिएशन में ऊपर x नहीं आता, अगर x पॉजिटिव है तो आंसर नेगेटिव रहेगा, क्योंकि बाहर नेगेटिव है. ये तो पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव है बिकॉज ऑफ स्क्वायरिंग. एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, 1 क्या पॉजिटिव हो गया, लेकिन उसके बाद होल स्क्वायर भी है, तो वो तो स्ट्रांगली पॉजिटिव है, खूब अच्छी तरह से पॉजिटिव है.
तो ये तो पॉजिटिव है, बट ये x अगर पॉजिटिव है तो पूरी टर्म नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि बाहर नेगेटिव लगा हुआ, आप देखो ये। तो व्हेन x इज पॉजिटिव इंक्रीज होगा, सॉरी डिक्रीज होगा क्योंकि माइनस लगा है। और अगर x नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि हम पूरे इस इंटरवल में माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी में अगर जीरो से छोटा लेते हैं, लेस देन जीरो, नेगेटिव लेस देन जीरो, तो ये कैसा हो जाएगा, इंक्रीज। और जीरो से बड़ा लेंगे तो कैसा हो जाएगा, डिक्रीज। मतलब इन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ एक्स is neither increasing nor decreasing, but minus infinity to zero function is increasing and zero to infinity function is decreasing. Did you get the meaning of this question? Students are thinking, sir, it should not be increasing or decreasing. Yes, increasing or not decreasing in this whole interval, पूरे इंटरवल में माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है, क्योंकि आधे में इंक्रीज है आधे में डिक्रीज है, तो पूरे में इंक्रीज पूरे में डिक्रीज थोड़ी बोल सकते। और उन्होंने ये बोला है कि आर के ऊपर ये फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नहीं है, ये बता रहा है। कोई डाउट, समझ में आई बात मैंने जो बोली? सर एक बार और बता दो। जोर से बोलते हो यार आप। हेलो, ये जो चीज है ना, सर एक बार और ये बता जो दो। चीज है ना, तो एक्स नेगेटिव हुआ तो ये पूरी टर्म कैसे हो जाएगी बताओ, अगर ये नेगेटिव हुआ, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है। स्क्वायर, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव और होल स्क्वायर है तो स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है हिमांशु? हेलो, हाँ। यस सर। तो ये डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव है। अब डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, लेकिन अगर न्यूमरेटर नेगेटिव हुआ तो ये पॉजिटिव बनेगा बिकॉज नेगेटिव बाहर है। अगर ये नेगेटिव हुआ मतलब लेस देन जीरो हुआ तो पॉजिटिव बन जाएगा dy बाई डी एक्स, मतलब इंक्रीजिंग हो गया। और अगर x पॉजिटिव है तो बाहर नेगेटिव का साइन है, तो x अगर पॉजिटिव है तो dy बाई डी एक्स लेस देन जीरो रहेगा। तो आधे इंटरवल में इंक्रीज हुआ आधे में डिक्रीज हुआ, तो पूरे में इंक्रीज पूरे में डिक्रीज वर्ड यूज नहीं कर सकते। ठीक है, यस सर। ओके। आवाज आ रही है मेरी आपको अच्छी तरह से? यस सर। ओके। मैक्सिमम मिनिमम आपको सिलेबस में से नहीं हटाया, अगर आपने देखा हो तो कल हमने जो क्वेश्चंस करे थे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमम, सिर्फ दो पार्ट हटाया ना इसमें से। वीडियो बंद हो रही है। हेलो, यस सर। अभी के साथ? यस सर। ओके, अभी थोड़ा ब्लर भी होने लग गया है। यस, ओके सर यस सर। आवाज आ रही है लेकिन ब्लर हो रहा है। सर क्लियर हो गया। हो गया क्लियर। क्षितिज शर्मा ब्लर, यश यादव ब्लर, प्रीति सोलंकी ब्लर, ओके। This concept is very important, maxima and minima of a function, एक फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा।
एक फंक्शन एफ एक्स आपको गिवन है और ये मैक्सिमा मिनिमा क्या कंसेप्ट होता है। हेलो, ब्लर है। यस सर। वेट, हेलो, अब अभी भी ब्लर है। नहीं सर। बाहर पानी आ रहा है क्या? बारिश हो रही है शायद। नो सर। नो सर, नहीं आ रही। नहीं आ रही है। अभी थोड़ी आ देर रही है पहले आ रही सर। थी। आ रही है सर। आ रही है बारिश। हाँ, तो हो सर आ सकता है रही है। कनेक्टिविटी, बारिश में कनेक्टिविटी इश्यूज आते हैं। बहुत ज्यादा ब्लर हो रहा है तनीश, बहुत नाइंसाफी है सर। हेलो, अभी आवाज तो आ रही है पर ब्लर है। थ्योरी, इंपॉर्टेंट थ्योरी है। सर आवाज भी आ रही है, फोटो पे बिल्कुल क्लियर आ रही है। आवाज भी आ रही है, फोटो भी क्लियर आ रही है, वीडियो अच्छी दिख रही है आपको मतलब। यस ठीक है, सर। अब अच्छा दिख रहा है। हो गया सही। मैक्सिमा और मिनिमा करो स्टार्ट। क्लियर है, ठीक है, ओके। तो मैक्सिमा और मिनिमा एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसपे पिछले 25 सालों से एक भी साल ऐसा नहीं गया कि इस पे क्वेश्चन नहीं आया। 100% क्वेश्चन आएगा, मतलब पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए। और 95% बोलूंगा वो 6 मार्क्स में क्वेश्चन आया है। और जो क्वेश्चंस भी 95% आया है वो वर्ड प्रॉब्लम आई है इसकी। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम आती है। जैसे अपने फादर एज और सन एज के क्वेश्चन हुआ करते थे, इसमें भी अपन एओडी में पढ़ रहे थे, इसमें भी यही करना है अपने को। क्वेश्चन को पढ़ के पहले उसको फंक्शन को बनाएंगे, फिर जैसे अपन डेरिवेटिव से रेट मेजर में कर रहे थे, टेंजेंट नॉर्मल पे क्वेश्चन को पढ़ के कर रहे थे। डेरिवेटिव सबसे पहला पॉइंट जो पढ़ा था उसमें हमने ज्यादा यूज किया। तो फंक्शन बनाएंगे, फिर उसके बाद जो मैक्सिमम मिनिमा की थ्योरी है वो उस पर इंप्लीमेंट करेंगे। मैक्सिमम मिनिमा को डिफाइन कैसे किया है देखें हम। A function f(x) is said to have maximum value at x equal to c belongs to open interval a b if fc is greater than fx for every x belongs to open interval a b। x इक्वल टू सी के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी वो एफ एक्स से बड़ी होगी। और एफ एक्स मतलब है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब उस इंटरवल में जितने भी, क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है सर। सर क्लियर। क्लियर है, यश यादव क्लियर है, ओके। तो एफ सी इज ग्रेटर देन एफ एक्स का मतलब ये कि यहाँ एक्स की वैल्यू इस इंटरवल ए और बी में कुछ भी रखो अदर देन सी। आप जो भी वैल्यू रखेंगे, जो वैल्यू आएगी फंक्शन की, वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल बी लेस देन एफ सी। बाकी सभी सी के ऊपर जो वैल्यू आएगी वो सबसे बड़ी आएगी। इसलिए हम बोलते हैं एट एक्स इक्वल टू सी पे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है, मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू
सी, ग्राफ से मैं समझा रहा हूं अभी आपको, इसको ज्यादा अच्छा ग्राफ से समझ में आएगा। एंड पॉइंट x इक्वल टू सी और सी एफ सी, जनरली हम पॉइंट x इक्वल टू सी लिखते हैं, उसका मतलब ये होता है सी कॉमा एफ सी इज नोन एज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इसे हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोलते हैं, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, एफ सी होती है। दो चीजें ध्यान देना, मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड करनी होती है और मैक्सिमम पॉइंट में पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी फाइंड करना होता है। सिंपल सी बात है, अगर अपन अपने सिंपल वर्ड्स में बोलें, साधारण शब्दों में हम बोलें कि जो सबसे बड़ा है पर्टिकुलर लोकेलिटी के अंदर, किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी के अंदर जो सबसे बड़ा मकान है, जैसे अपन ये मान लें राजस्व कॉलोनी के अंदर जो सबसे बड़ा मकान है, वो जो सबसे बड़ी चीज है अपने आसपास के इस एरिया के अंदर, जैसे अपना कॉन्वेंट स्कूल मान लेते हैं, वो सबसे बड़ा है, उसकी हाइट सबसे ज्यादा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमा। वो किस जगह पर मैक्सिमा है, वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, और उसकी वैल्यू, उसकी हाइट सबसे बड़ी है, वो मैक्सिमम हो गया। तो ग्राफ में हम उसको ऐसे बताएंगे, ये सी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। आप देखो ए और बी के बीच में जितनी भी हाइट्स मिलेगी, ये सब हाइट्स हैं, ये सारे मकान की हाइट से जो छोटे हैं, ये सबसे बड़ा मकान यहां पर है सी एफ सी। सीधी सी बात है कि इस पॉइंट पर लेफ्ट साइड में फंक्शन इंक्रीज होता हुआ दिखेगा आपको, और इस पॉइंट के राइट साइड में फंक्शन डिक्रीज होता हुआ दिखेगा। तो इस पॉइंट पे फंक्शन ना तो इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, इसलिए इसको थोड़ी देर के लिए ग्राफ यहां रुक जाता है, पॉइंट वहां रुक जाता है, इसलिए इसका दूसरा एक और नाम है स्टेशनरी पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट पे आके ग्राफ टर्न ले रहा है, मुड़ रहा है, इंक्रीज से डिक्रीज होना शुरू हो रहा है इसको। और ऐसी कंडीशन में इस पॉइंट पर अगर हम ज्योमेट्रिकली एक टेंजेंट बनाएं, क्योंकि टेंजेंट डिफिनेशन से रिलेटेड है, तो इस पॉइंट पर सी एफ सी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर पी दे देता हूं मैं, dy बाई डी एक्स कैसा हो जाएगा, जीरो, बिकॉज दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी ये लाइन। जितने भी टर्निंग पॉइंट मिलेंगे ग्राफ के ऊपर, जितने भी अभी मैंने एक समझाया है, और ये पॉइंट यहाँ पर है, इसको बोलेंगे हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा, क्योंकि ये इस पर्टिकुलर इंटरवल में सबसे बड़ा है। अब एक वर्ड मैंने यूज किया एब्सोल्यूट मैक्सिमा, मतलब ये सबसे बड़ा है, लेकिन दूसरा एक और वर्ड यूज होता है लोकल मैक्सिमा, वो भी मैं बता रहा हूं आगे। ज्यादातर जो क्वेश्चन है 95% वो लोकल मैक्सिमा के हैं। लोकल का मतलब एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर आपका मकान बड़ा है, लेकिन वहां पर ऐसा भी हो सकता है लोकल के अंदर कि जो छोटा है वो बड़े से बड़ा, मतलब छोटा की जो हाइट है वो जो सब दूसरे बड़े दिख रहे हैं उससे हाइट में ज्यादा दिख रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। वो मैं ग्राफ में समझा रहा हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर लेफ्ट साइड में फंक्शन इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब इधर dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, और राइट साइड में अगर फंक्शन डिक्रीज हो रहा है तो इधर dy बाई डी एक्स लेस देन जीरो हो जाएगा। मतलब अगर फंक्शन इंक्रीज से डिक्रीज होना शुरू करता है, उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोलते हैं। उसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, उसको फाइंड करने के लिए हम डिफरेंशिएट करेंगे, x इक्वल टू सी फाइंड करेंगे, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करने के बाद इक्वल टू जीरो रख देंगे, अभी जो अपन कर रहे थे ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, वही काम इसमें भी करेंगे, इक्वल टू जीरो रख देंगे। अब dy बाई डी इक्वल टू जीरो रखने से क्या होगा, x की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे मान लो a से b के बीच में मान लो ये 2 है और ये 6 है, और अपने को 3 मिल गया, ठीक है। तो ये जो 3 मिला है, इस 3 के ऊपर ही मैक्सिमम वैल्यू, ये कैसे बताएं। अब ये बताना तो अपने को मैक्सिमम वैल्यू, ये तो पॉइंट बता दिया कि इस पॉइंट पे टर्न ले रहा है, लेकिन इस पर मैक्सिमम वैल्यू है ये कैसे बताएं, इसका क्या तरीका है। तो इसका जो तरीका है वो ये है, जो इसकी मेथड है वो ये है कि इस पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में, मतलब यहां पर 3 माइनस एच, और ये जस्ट राइट में मतलब 3 प्लस एच, जस्ट लेफ्ट में जस्ट राइट में पॉइंट x इक्वल टू सी के ऊपर, ठीक है, लेफ्ट में और राइट में
अगर हमने लेफ्ट के ऊपर देखा कि फंक्शन कैसा है, इंक्रीज हो रहा है, और जस्ट राइट में देखा कि फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। अब लेफ्ट में इंक्रीज हो रहा है, राइट में डिक्रीज हो रहा है, ये कैसे डिसाइड करेंगे, कोई बताएगा? इस पॉइंट 3 के जस्ट लेफ्ट में फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, ये मैं कैसे डिसाइड करूंगा, कोई बताएगा? मतलब ये जो 3 है ना, 3 पॉइंट सी बोल रहा हूं मैं, सुनाई दे रहा है? हेलो? इसका dy बाई डी एक्स Yes, एट sir. सी माइनस एच ग्रेटर देन 0 होगा। यस, गुड। इसके जस्ट लेफ्ट में dy बाई डी एक्स, यहां पर इस जगह पर जो dy बाई डी एक्स होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, और इस जगह पे dy बाई डी एक्स लेस देन 0 होगा। अगर जस्ट राइट और जस्ट लेफ्ट के अंदर हम देखें तो अगर इधर क्या हो रहा है, इंक्रीज, इधर डिक्रीज, इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन ने मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करी है। और ये जो सेट प्रोसीजर जस्ट जो मैंने अभी बोली है, ये बहुत टाइम टेकिंग होती है और टफ होती है, और इसी चीज को एक नाम दिया गया है यहाँ पे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। जब तक क्वेश्चन में आपको मजबूर ना किया हो, या कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए, है एनसीईआरटी के मिसलेनियस में है, इसलिए मैं समझा रहा हूं, तब ही हम इस मेथड का यूज करेंगे। अदरवाइज विदाउट प्रूफ, एक और मेथड है, विदाउट प्रूफ पहले ही बोल दिया, प्रूफ नहीं देना है उसका में, विदाउट प्रूफ एक मेथड और है जिसे हम बोलते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। उससे हम मैक्सिमा का डिसीजन कर पाएंगे विदाउट यूजिंग दिस स्मॉल लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, मतलब एलएचएल आरएचएल टाइप की जो चीज ले रहे हैं ना, वो नहीं करना पड़ेगा। होता क्या है, जैसे अगर अपन ने 3 लिया, 3 के जस्ट लेफ्ट में मान लो 2.9 लिया, और राइट में 3.01 लिया, और इक्वेशन में लॉग है, क्यूब है, ट्रिग्नोमेट्री है, तो अपने को वैल्यूज फाइंड करने में बहुत दिक्कत आती है। इसलिए हम उस मेथड को यूज नहीं करते जब तक कि मजबूरी ना हो जाए। मजबूरी वाला क्वेश्चन आज तक नहीं आया पिछले 25 सालों में। जो भी वर्ड प्रॉब्लम आई है वो इस तरह से आती है कि हम सेकंड डेरिवेटिव से उसको सॉल्व कर पाएंगे। फिर इसका ग्राफ का वो ले लो स्क्रीनशॉट। Now minima. Minima. A function fx is said to have minimum value at x equal to c belongs to open interval ab if fc is less than fx for every x belongs to ab, and the point x equal to c or c comma fc is known as point of minima. This is the point of minima. इस केस में ग्राफ अब देखो कैसा बनेगा। अभी मैंने इंक्रीजिंग का बनाया था, मतलब सॉरी मैक्सिमा का बताया था कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या होता है और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। अभी एक पर्टिकुलर इंटरवल ए बी के अंदर एक ही बताया, अभी एक से ज्यादा भी बताऊंगा जिसको हम लोकल बोलेंगे। इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, ए से लेकर बी तक। दिस इज सी। एट दिस पॉइंट सी, पी पॉइंट, टेंजेंट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, dy by dx इक्वल टू 0। ठीक है। लेफ्ट साइड में फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीज। राइट साइड में फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीज। मतलब dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0, dy बाई डी एक्स लेस देन 0। एक ऐसा पॉइंट जिसपे फंक्शन लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाने पर, एक ऐसा पॉइंट जिसपे फंक्शन का ग्राफ लेफ्ट साइड से राइट साइड पर जाने पर अपना नेचर चेंज करता है, मतलब डिक्रीज से इंक्रीज होना शुरू करता है।
ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, दिस इज मिनिमा। और इस वैल्यू को जो आएगी ना एफ सी, पॉइंट सी पर, दिस वैल्यू इज एफ सी इज द मिनिमम वैल्यू एंड सी एफ सी इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। पहले वाले में भी यही लिखना था कि वहां पर एफ सी मैक्सिमम वैल्यू थी और सी एफ सी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा था। लेफ्ट साइड में डिक्रीज, राइट साइड में इंक्रीज। वही जैसा भी मैंने आपसे बोला 3 लूंगा मैं, यहाँ पर मान लो ये पॉइंट है हमारा 2 और ये 6 और ये 3 है, तो 3 के लेफ्ट में डिक्रीज बताने के लिए लेफ्ट साइड में एक पॉइंट लेना पड़ेगा ना इसके, वो 2.9 ले लेंगे और वो जो भी फंक्शन दे रखा है हमको एफ एक्स, उसमें पुट डिफरेंशिएशन में पुट करेंगे। लेस देन 0 आ गया लेफ्ट साइड में कोई भी पॉइंट लेने पर, तो वो डिक्रीजिंग है, मतलब फंक्शन लेफ्ट में डिक्रीज हो रहा है। और 3.1 लेंगे राइट साइड में, क्या बता देंगे, इंक्रीज बता देंगे। तो डिक्रीज से इंक्रीज हुआ, द फंक्शन इज नोन एज दिस पॉइंट इज नोन एज, जिसके लेफ्ट में डिक्रीज है राइट में इंक्रीज है, इस पॉइंट को बोल देंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा। और ये एक ही है यहाँ पर, ठीक है, इस पर्टिकुलर इंटरवल ए और बी के बीच में। इसका स्क्रीनशॉट लो मिनिमा का। लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। This is A. There are number of maxima minima, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। बहुत सारे मैक्सिमा और बहुत सारे मिनिमा दिख रहे हैं। ग्राफ को बनाने में देखा होगा मैंने 3-4 बार तो मिटाया, ज्यादा बार मिटाया उसको ढंग से समझाने के लिए कि ऐसा क्यों बनाया। अब देखो इसमें इस पॉइंट को हम बोलेंगे लोकल मैक्सिमा, क्योंकि लेफ्ट में इंक्रीज राइट में डिक्रीज। लोकल इसलिए क्योंकि यहाँ पर यहाँ से ए से बी के बीच में एक अकेला नहीं है मैक्सिमा, बहुत सारे हैं। अब बहुत सारे तो फिर अपन क्या बोलेंगे, लोकल है। जैसे बुर्ज खलीफा एब्सोल्यूट मैक्सिमा, उससे बड़ा कोई नहीं है क्या, कोई बड़ा? मेरा नॉलेज जहां तक है सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है वर्ल्ड में? नहीं पता? तो इधर इंक्रीज इधर डिक्रीज, यहां पर ये क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमा। ये कैसा पॉइंट हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा। ये पॉइंट लोकल मिनिमा, ये पॉइंट लोकल मैक्सिमा, ये पॉइंट लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा। अब देखो ये लोकल मिनिमा जो है इस लोकल मैक्सिमा से ऊपर है, मतलब हाइट ऑफ दिस मैक्सिमा इज लेस देन द हाइट ऑफ दिस मिनिमा।
तो लोकल वर्ड इसलिए बोला है अपन ने, और एब्सोल्यूट बोल दिया मतलब फिर उससे छोटा कोई नहीं है और उससे बड़ा कोई नहीं होता है। इसलिए यहां से लेके ए से बी के बीच में कई मैक्सिमा और कई मिनिमा मिल रहे हैं। इवन मैक्सिमा इज लेस देन मिनिमा इन हाइट, यू कैन सी है। इसलिए वर्ड क्या यूज करते हैं हम इसमें, लोकल, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। हमें क्या करना है, ये लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा के पॉइंट्स फाइंड करने हैं, और कुछ क्वेश्चन में ये मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू भी फाइंड करनी है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं उसमें यही करना होता है। वर्ड प्रॉब्लम में भी अपन क्या करेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा क्या एप्लीकेशन यूज करेंगे कि कैसे हम मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर सकते हैं, और आपको समझ में भी आएगी चीज कि कितना उसका यूज है प्रॉपर, इस तरह से कि कैसे यूज हो रहा है। फिर इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं इसका वर्किंग रूल बताता हूं कैसे सॉल्व करेंगे। वर्किंग रूल फॉर लोकल मैक्सिमा मिनिमा। अनिमेश, आवाज आ रही है आपको मेरी? नमन? नमन? यस सर, आ रही। ओके। वर्किंग रूल फॉर लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। सबसे पहले सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर यूज यही होता है, इसलिए मैं पहले उसको समझा रहा हूं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कल बता दूंगा मैं आपको। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, पहली स्टेप आपको क्या करनी है, गेट द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स। इक्वेशन 1 देंगे। गेट द फंक्शन मतलब जो क्वेश्चन दे रखा है आपको, ठीक है, नहीं दे रखा तो वर्ड प्रॉब्लम दी होगी, वर्ड प्रॉब्लम से फंक्शन बनाएंगे कि दो नंबर ऐसे फाइंड करो जिनका प्रोडक्ट इतना है, जिनका सम इतना है और वो मैक्सिमम है, ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ होगा। प्रोडक्ट कितना है, सम मैक्सिमम करो, तो अपन फंक्शन बना लेंगे। ठीक है, गेट dy बाई डी एक्स। अगर फंक्शन मिल गया तो डिफरेंशिएशन करना अपने हाथ में, dy बाई डी एक्स। गेट d2y बाई डी एक्स, तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है, डबल डिफरेंशिएशन, थर्ड इक्वेशन। इतना वर्क तो पहले करना ही करना है, फंक्शन, दो बार डिफरेंशिएशन, 1 2 3 इक्वेशन बना लो। देन फोर्थ स्टेप में पुट dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा, लोकल मैक्सिमा मिनिमा को डिसाइड करने के लिए, पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा को डिसाइड करने के लिए और मैक्सिमम मिनिमा को डिसाइड करने के लिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे। गेट x की वैल्यू c1 c2 c3 नोन एज क्रिटिकल पॉइंट्स और टर्निंग पॉइंट्स। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा यही होंगे जहां से टर्न लेता है। वेवी कर्व मेथड में आपको हुआ करता था, टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, इंक्रीज से डिक्रीज होना शुरू करता है, इसलिए अपन ऐसा करते हैं। फिफ्थ पॉइंट, इफ d2y by dx2 ग्रेटर देन 0 आता है एट x इक्वल टू c1, देन अगर ग्रेटर देन 0 आता है देन x इक्वल टू c1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ध्यान दें, मिनिमा सॉरी,
ग्रेटर देन जीरो पे पॉइंट ऑफ मिनिमा, अंडरलाइन करना ही चाह रहा था मैं, वही लिखना चाह रहा था कि देखो मिनिमा है, ग्रेटर लगता है ना, बड़ा है तो मैक्सिमा, ऐसा नहीं है। सेकेंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो x इक्वल टू C1 पर तो मिनिमा है। अगर मान लो 6 पॉइंट, इफ dy by dx at इक्वल टू C1 लेस देन जीरो आया, देन x इक्वल टू C1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। कभी कभी ऐसा होगा, सॉरी d2y by dx2 ना, d2y by dx2 का साइन देखना है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये आपको कल समझाऊंगा थ्योरी क्या होती है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की। पूरी थ्योरी आज अपन ने पढ़ ली है, इसके 15 मिनट की थ्योरी और बची है, कल और पढ़ेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा की भी, और फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और सर ये नीचे का नहीं दिख रहा सर, जोड़ के चलेंगे। ठीक है, अब ले लो स्क्रीनशॉट।